गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कंजक्शन का सेकेंड पार्ट बताऊंगा। जो फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे फर्स्ट पार्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर देखेंगे। और हम प्रकार आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज करते हैं, सभी को हम जानेंगे। तो आज हम क्या रीड करेंगे, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसका यूज कहाँ। तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कंजक्शन टू टाइप्स। कितने टाइप्स के? टू टाइप। फर्स्ट कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कंजक्शन। सेकेंड आपका होता है डिनेटिंग कंजक्शन। तो कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन कौन से आते हैं कंजक्शन, इन सभी को देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन समाने जाते हैं। तो हमने इसमें जाना कि टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कंजक्शन हम रीड करेंगे, तो फर्स्ट कंजक्शन है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। अब इसमें कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, तो चलिए राइट करते हैं। इसमें बट एंड सो एट फार, बट एंड सो एट फार, आल्सो, बोथ, एल्स, स्टिल, however, therefore, otherwise, as well as, either, neither, no। इसके साथ नॉट यूज होता है, इसके साथ और। ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आते हैं। अब कौन कौन से, फिर से बट एंड सो एट फॉर आल्सो बोथ else still however therefore otherwise as well as either neither etc और भी अधिक हो सकते हैं, बट इतने आते हैं। ये हमारे कंजक्शन होते हैं कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समायोजन कंजक्शन। तो ये आपके होते हैं, इसे राइट कीजिए। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, किस तरह हम कंजक्शन का यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस, कैसे वाक्य में यूज करते हैं, इसे हम बताएंगे। इसे राइट कीजिए, फिर आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। याद रखेंगे कि ये सभी हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आते हैं। कंजक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, तो उन सभी को हमने देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल, हम कैसे समझेंगे इसमें किस चीज का यूज होगा। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स, आई विल गिव यू फ्रीडम। मैंने कहा गिव मी ब्लड, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर कंजक्शन का यूज करेंगे, आई विल गिव यू फ्रीडम। अब कंजक्शन मैंने राइट किया फर्स्ट ऑप्शन में, एंड, बट, सो, सॉरी ये सेकंड नंबर से, ये थर्ड नंबर से, और ये फोर्थ नंबर से, नाइदर या नन ऑफ दिस कर लीजिए, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मैंने राइट किया गिव मी ब्लड, फिल इन द ब्लैंक्स, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी। तो इसमें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, और मैं तुम्हें मिस और होता है, बट लेकिन मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सो मिस अतः मैं तुम्हें आजादी। तो इसमें आपको देखना है कौन सा वाक्य हमारा, इस एंड भी आपका सही लग रहा है,
चलिए बट को देखते हैं, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, बट लेकिन मैं तुम्हें ऐसा, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं, तो बट तो हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सो मीन्स होता है अतः, गिव मी ब्लड तुम मुझे कौन, कंजक्शन यूज नहीं हो रहा है, ये आपका करेक्ट कंजक्शन, आपका कौन सा करेक्ट होगा, एंड, तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, एंड, इसे आई विल गिव यू फ्रीडम, तो ऐसे कंजक्शंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ना तो आप और ना ही वह मीटिंग में आए नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट हमने किया, फिर यू, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर दिया, सी attend the meeting, अब ना तो आप, मैंने कहा था ना तो आप ना ही वह मीटिंग में आए नहीं, ना तो आप, अब ना तो फर्स्ट मैंने कंजक्शन राइट किया नाइदर, फिर सेकंड नाइदर कॉमा नॉट, आइदर, थर्ड नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब मैंने कहा ना तो आप ना तो वह मीटिंग में अटेंड नहीं हुए, मतलब आए नहीं, तो अब ना तो वह, नाइदर मीन्स होता है ना तो वह होता है, ये नाइदर मीन्स क्या होता है, ना तो आप, ना तो, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, ना तो। अब यहां पर टू फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फर्स्ट में केवल एक ही दिया है, अगर हम यहाँ पर नाइदर यू राइट करते ना तो आप हो जाएगा, फिर सेकंड में देखेंगे क्या, अगर हम नाइदर ही राइट करेंगे यहाँ पर, तो ना तो आप, ये इतना हो गया, फिर ना तो वह मीटिंग में आए नहीं, तो ये तो आपको दो बार, टू टाइम्स हम कभी भी कंजक्शंस का यूज नहीं करते, एक कंजक्शन को दो बार हम यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड में जाएंगे नाइदर और, अब एक बात ध्यान रखिए, नाइदर वर्ड जहां पर होगा, नाइदर के साथ नॉर का यूज कंपलसरी, ये अवश्य होता है, नाइदर अगर यूज है तो नॉर का यूज आपका अवश्य होता है, तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर राइट किया नाइदर, नाइदर, और यहाँ पर हमने राइट किया ना तो आप ना ही, नॉर का मतलब होता है ना ही, ना तो आप ना ही वह मीटिंग में आए, मीटिंग में शामिल नहीं हुए, कौन कौन, ना तो आप शामिल हुए और ना ही वह, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट बैठा है। सेकंड आइदर, आइदर का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आइदर का मतलब तो होता ही नहीं ना तो, ना ही, और ना दिस तो होगा ही नहीं, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट और सेकंड में नॉर, अगर नाइदर आ रहा है तो नाइदर के साथ नॉर का यूज कंपलसरी, इस बात को याद रखें, अगर जहां पर नाइदर लिखा हुआ अगर नॉर नहीं राइट हुआ सेकंड कंजक्शन, तो वह आपका ट्रांसलेशन एग्जांपल्स रॉन्ग होगा, तो नाइदर के साथ हम किसका यूज करेंगे, नॉट। चलिए एक एग्जांपल्स और देते हैं, ये आपके एग्जांपल्स हुए, एक अलग से प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आप लोगों को, कंजक्शन बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसे हम अलग से देखेंगे। अब एक नेक्स्ट, वह बीमार, मैंने कहा कि वह बीमार है फिर भी उसने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने क्या कहा, वह बीमार है फिर भी वह अपना कर्तव्य निभाया, तो फिर भी वर्ड हमारा क्या होता है, कंजक्शन होता है। अब इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, फिर भी वह अपना कर्तव्य क्या रहा है, निभा रहा है, तो इसको चलिए राइट करते हैं, वह बीमार है, चलिए ही का यूज कर लेते हैं, या सी का भी आप यूज कर लें, मैंने राइट किया ही इज सिक, क्या राइट किया मैंने, ही इज सिक, फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स, he is doing his duty, फिर मैंने क्या किया, he is sick, he is doing his duty, अब इसे हम कैसे फिल करेंगे, चल अब ऑप्शन आपकी क्या क्या है, फर्स्ट स्टिल, सेकेंड एंड, थर्ड सो, फोर्थ ऑप्शन अदरवाइज, क्या है, अदरवाइज, WISE। अब ये 4 ऑप्शन है, अब यहाँ पर कंजक्शन आपको फिल करना है, कैसे कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन फिल करेंगे, चलिए अब इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, ही इज सिक, वह बीमार है, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, उसने अपना कर्तव्य निभाया या उसने अपना काम किया या निभा रहा है या काम कर रहा है, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे किसका, ही या ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, वह बीमार है, वह अपना काम कर रहा है या निभा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आपका स्टिल मीन्स क्या होता है, स्टिल मीन्स होता है फिर भी, क्या होता है, फिर भी,
एंड मीन्स आप जानते हैं और, सो मीन्स अतः, अदरवाइज। अब अदरवाइज का तो यहाँ यूज होगा नहीं, अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, अभी बताऊंगा। चलिए, ही इज सिक, वह बीमार है। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, वह अपना कार्य कर रहा है या निभा रहा है या ड्यूटी कर रहा है, आप बोल सकते हैं। तो स्टिल मीन्स होता है फिर भी। अब इसे हम ट्रांसलेशन को पूरा, ही इज सिक, वह बीमार है फिर भी वह अपना कार्य कर रहा है या वह अपना कार्य निभा रहा है। हमने स्टिल का यूज, फिर भी का यूज करके सेंटेंस को पूरा किया। अब एंड का यूज करेंगे, ही इज सिक, वह बीमार है, एंड मीन्स और, वह अपना कार्य कर रहा है या निभा रहा है। और भी हमने यूज किया, सो मीन्स अतः, ही इज, वह बीमार है, अतः वह अपना कार्य कर रहा है। तो देखेंगे एंड और मीन्स और का यूज, तो आपका सेंटेंस ही रॉन्ग होगा। सेंटेंस आपका सो एंड स्टिल, अदरवाइज होगा नहीं। सो एंड स्टिल में कैसे समझेंगे कि फिर भी का होगा या अतः का होगा। अतः वो अपना कार्य कर रहा है, मतलब अतः वह बीमार है, अतः मतलब कि प्रेजेंट का नहीं पता, वह बीमार है स्टिल, फिर भी ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, वह अपना कार्य कर रहा है या निभा रहा है या ड्यूटी कर रहा है। तो ऐसे हम कंजक्शन का, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आप लोग। चुप रहो या बाहर जाओ, मैंने क्या कहा, चुप रहो या बाहर जाओ। अब चुप रहो या तो बाहर जाओ। अब या तो जो हमारा हिंदी का वर्ड होगा, यह तो हमारा कंजक्शन है, हम हिंदी में तो समझ नहीं पाएंगे। अब इसे इंग्लिश में समझेंगे कि इसे इंग्लिश में कहते क्या है, तभी हम कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहां समझेंगे, keep quiet, keep quiet, fill in the blanks, keep quiet, fill in the blanks, go out, keep quiet, fill in the blanks, go out। या तो चुप रहो, क्या मैंने कहा, या तो चुप रहो या तो फिर बाहर जाओ। अब मैंने ऑप्शन दिया फर्स्ट और, सेकेंड एंड, थर्ड सो, फोर्थ फॉर। चल अब यहां पर हम समझेंगे। अब एंड मीन्स और होता है, सो मीन्स अतः होता है, फॉर मीन्स के लिए होता है, और मीन्स अथवा। तो मैंने कहा कीप क्वाइट, चुप रहो, और अथवा, अथवा गो आउट, बाहर जाओ। अगर चुप नहीं रहना तो क्या करना है आपको, बाहर जाना है। सेकंड एंड, या चुप रहो और बाहर जाओ, चुप रहो और बाहर जाओ, दोनों साथ, दोनों एक साथ कार्य को करने को कह रहे हैं। थर्ड में सो मीन्स अतः, चुप रहो अतः बाहर जाओ। तो ये एंड का यूज तो होगा नहीं, दोनों एक साथ कार्य होंगे नहीं, हम किसी भी कार्य को एक साथ नहीं दो दो करते, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं। तो एंड तो हमारा रॉन्ग हो गया। फॉर मीन्स के लिए, चुप रहो के लिए बाहर जाओ, तो ये तो आपका होगा नहीं। ये भी दो क्वेश्चन हमारे, दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब हम इसमें करेक्ट देखो, और मीन्स अथवा, चुप रहो, अगर क्लास में बैठे हो या तो चुप रहो या तो क्या करो, बाहर चले जाओ। अगर बोलना ही है तो क्या करना है आपको, क्लास के बाहर चले जाइए। सो मीन्स अतः, चुप रहो अतः बाहर जाओ, मतलब चुप रहने को भी बोलना है और कह रहे हैं कि बाहर जाओ। तो ये तो भी आपका क्या हो गया, सेंटेंस ऐसे रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, और। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, और मीन्स होता है अथवा। अब कह रहा कीप क्वाइट, चुप रहो, और मीन्स अथवा गो आउट, बाहर जाओ। चुप नहीं रहना तो आपको क्या करना है, बाहर चले जाना है, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। तो ऐसे हम यूज करते हैं। एक वीडियो में बनाऊंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें बहुत सारे, तो वो आपका लॉन्ग वीडियो और भी होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए सेकेंड नाम, अब आपका क्या आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन, अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, अब इसे हम समझेंगे। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इसमें सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस which joins, two sentences which joins the clauses which depend on each other called is subordinate conjunctions। अब ये क्या होते हैं, वे शब्द जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम वो सेंटेंस को जोड़ते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, ज्वाइंट्स द क्लॉजेस विच डिपेंड, वही रहो। तो आप जहां है मैंने कह दिया और वहीं भी रहो, तो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। ऐसे सेंटेंस में हम किस कंजक्शन का यूज करेंगे, इसे बताएंगे। तो इसमें आपके टू सेंटेंस ऐड किए जाते हैं, विच ज्वाइंट्स द क्लॉजेस विच डिपेंड, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं एक दूसरे पर। उसे हम आपके कौन कौन से आते हैं, इसे लिखेंगे। बिफोर, because,
since, if, where, which, as, etc. और भी अधिक कौन कौन से? बिफोर, बिकॉज, देन, अनलेस, सिंस, इफ, वेयर, विच, एज, अंटिल, etc. ये हमारे सभी क्या आते हैं? कंजक्शंस में, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में आते हैं। अब इसका यूज अभी मैंने बताया कि जैसे कि एक जहां है वही रहो, इसका मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करते तो आपको ये करना है। चलिए अब एग्जांपल्स देते हैं। क्या होगा? आप जहां हैं वही रहो, स्टे, यू आर, यू आर। फर्स्ट मैंने ऑप्शन राइट किया, वेयर, क्या मैंने राइट किया? वेयर। सेकेंड, बिफोर, बिफोर। थर्ड, विच। फोर्थ, none of these, none of these. फर्स्ट, वेयर, बिफोर, विच, none of these. स्टे, स्टे में ये, विच में जबकि, none of these. तो जबकि तो होगा नहीं, none of these होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई कंजक्शन यहाँ यूज होगा। बिफोर मीन्स के बाद या के लिए, तो ये भी होगा नहीं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? वेयर। तो यहाँ पर किस चीज का यूज होगा? वेयर। तो ये हमारे थ्री ऑटोमेटिक कंजक्शन हमारे रॉन्ग हो गए। बिफोर मीन्स के लिए, हम के लिए को यूज करेंगे ही नहीं। विच में जबकि होता है, इसका यूज होगा नहीं सेंटेंस में। स्टे वेयर यू आर, आप जहां है वहीं पर खड़े रहिए या वहीं पर रुकिए। तो स्टे वेयर यू आर, इसका कंजक्शन आपका खुश नहीं है। मैंने कहा हालांकि वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? हालांकि वह अमीर है। अब हालांकि आपका कंजक्शन होता है, ये तो हिंदी में आपको बताया नहीं गया। अब आपको जब हिंदी बताई जाएगी, ग्रामर बताया जाएगा, तो ये सभी चीजों को बताया जाएगा। अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? fill in the blanks. He is rich, वह, he is rich, वह अमीर है, वह अमीर है। He is rich, वह अमीर है। Next, fill in the blanks. Not happy, not happy, वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। अब देखेंगे कि हमारे कंजक्शन कौन कौन से आएंगे सबऑर्डिनेट। फर्स्ट हमने राइट किया थॉट, ओके, मैंने क्या राइट किया? थॉट, फिर कॉमा एट। सेकेंड मैंने राइट किया बिकॉज। थर्ड मैंने राइट किया सिंस। फोर्थ मैंने राइट किया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे सिंस, ये तो हमारे समय, जैसे कि कोई टाइम हम बताते हैं या दिखाते हैं तब हम सिंस का यूज करते हैं, तो ये तो आपका यूज रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कोई समय का ऐसा टाइम बताया नहीं गया। बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि वह खुश नहीं, तो ये तो आपका सेंटेंस होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो आपका ओनली एक बचता है, क्या बचता है? थॉट एंड एट। तो अगर हम यहाँ पर थॉट का यूज करेंगे तो थॉट मीन्स होता है हालांकि, क्या होता है? हालांकि होता है। क्या होता है? हालांकि होता है। और एट मीन्स होता है फिर भी। क्या होता है? एट मीन्स फिर भी। अब मैंने कहा थॉट ही इज रिच, हालांकि वह क्या है? तो ही गरीब, सॉरी बड़ा आदमी है, अमीर है। क्या बोल सकते हैं? रिच मीन्स अमीर। हालांकि मैंने कहा, एक कैसे कहा मैंने? हालांकि मैंने कि इसमें थॉट ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है। एट फिर भी, नॉट हैप्पी लेकिन वह खुश नहीं है। तो इसमें आपका फर्स्ट आपका कंजक्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट कंजक्शन हो जाएगा। चलिए सेकेंड एग्जांपल्स और भी देखते हैं आपको एग्जाम्पल। चलिए she was not there, I spoke, she was not there to her mother। अब इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें सिंस। अब यहां पर देखेंगे सिंस का यूज आया, बिकॉज राइट कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन विच। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। फर्स्ट में सिंस, SINCE, बिकॉज BECAUSE, विच WHICS, नन ऑफ दिस। अब इसका मतलब क्या होता है? शी वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हर मदर। अब इसका मतलब है कि चूंकि मैंने बोला नहीं, अब देखना है
वह सी मीन्स होता है वह, वाज मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, देयर वहां, वह वहां नहीं थी, इसलिए आई स्पोक टू हर मदर, इसलिए मैंने उसकी मां से बात की। क्या की? वह वहां नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी मां से क्या की? बात की। अब यहां पर देखना है कि बिकॉज, क्योंकि मैंने उससे मां, क्योंकि वह वहां नहीं थी इस वजह से मैंने मां से बात की थी। सिंस, सिंस चूंकि वह वहां नहीं थी इसलिए मैंने उसकी मां से क्या की? बात की। विच में जबकि वह वहां नहीं थी कि मुझे पता था, तो मैंने विच का यूज जो मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे पता था तभी मैंने उसके, जब मुझे पता होता तो मैं उसकी मां से क्यों बात करता? तो यह आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। बिकॉज, किसका? बिकॉज। अब बिकॉज का क्योंकि होता है तो यह तो यूज होगा नहीं, क्योंकि मैंने बात की, वह नहीं, अब वह वहां नहीं थी क्योंकि मैंने बात की। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस होता तो हम बिकॉज का यूज कर सकते थे, क्योंकि ये आपका कंजक्शन में सबऑर्डिनेटेड में आपका अगर इस टू सेंटेंस के बिटवीन बीच में होता तो अब हम बिकॉज का यूज कर सकते। अब यहाँ पर सिंस, मैंने यहाँ पर राइट किया सिंस, सिंस का मतलब हो तो चूंकि, सिंस शी वॉज नॉट देयर, वह हालांकि, सॉरी, सिंस में तो चूंकि वह वहां नहीं थी इस वजह से मैंने उसकी क्या मां से बात की। तो सिंस ऑप्शन आपका क्या होता है? करेक्ट होता है, और यह आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। तो इसमें कौन सा कंजक्शन यूज होगा? सिंस का। ओके, चलिए नेक्स्ट। आई डू योगा, आई डू योगा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको कंजक्शन का यूज करना है। इट रिलैक्स मी, इट मी, चलिए मैंने आई डू योगा, मैं क्या करना चाहता हूं? तो मैं योगा करता हूं, मैं योगा करता हूं। इट रिलैक्स मी, मुझे आराम देता है, मैं योगा करता हूं और मुझे आराम देता है। अब यहां पर यूज किसका करेंगे कंजक्शन, इसे समझेंगे। मैंने राइट किया बिकॉज, बट, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब इसे समझेंगे। आई डू योगा, मैं योगा करता हूं। इट रिलैक्स मी, मुझे आराम देता है। इट मीन्स यह मुझे आराम देता, रिलैक्स मीन्स क्या होता है? आराम, तो यह मुझे आराम देता है। अब योगा करता हूं क्योंकि मुझे यह योगा क्या करता है? आराम। योगा आराम, योगा किस लिए किया जाता है? आराम, हमें हमारे बॉडी को क्या रिलैक्स मिलता है, क्योंकि। अब यहां पर बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। अब सिंस मीन्स क्या होता है? क्योंकि। बट मीन्स लेकिन। अब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैं योगा करता हूं लेकिन मुझे आराम मिलता है, तो लेकिन ये सेंटेंस आपका होगा नहीं, लेकिन वर्ड कोई सेंटेंस में यूज ही नहीं होगा। सिंस, चूंकि मैं योगा करता हूं चूंकि मुझे आराम मिलता है, तो चूंकि हाँ मान सकते हैं। अब नेक्स्ट बिकॉज। अब इन दोनों में देखेंगे आपका बेटर कौन सा है, इसमें बेटर आपको चूज करना है। आई डू योगा, मैं योगा करता हूं बिकॉज, क्योंकि मुझे आराम मिलता है या आराम देता, क्योंकि मुझे योगा में क्यों करता है? क्योंकि मुझे आराम मिलता है, तभी मैं चूंकि मुझे आराम मिलता है। चूंकि का मतलब होता है कि हाँ मुझे आराम मिलता है, जब मैंने योगा किया होगा तभी मुझे आराम मिलता है, तो यह आपका 100% सिक्योर है, और यह भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? बिकॉज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिकॉज का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? बिकॉज। ओके, तो ये होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटेड। एक मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें कंजक्शन ही कंजक्शन होंगे, आप इसे समझेंगे और क्लास को देखेंगे। एक मैं आपको कंजक्शन ही कंजक्शन का एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसमें मैक्सिमम आपको 30 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। 30 क्वेश्चंस जो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लोग अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नहीं आए, नए हैं, तो आप क्या करेंगे? तान ट्यूशन क्लासेस को आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, और इससे लोगो यहाँ पर होगा, तो उस लोगो को आपके स्क्रीन पर लोगो चला होगा, लोगो को देखकर आप सब्सक्राइब करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर्स की प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप नाउन, कंजक्शन, और भी आपके 2-3 क्लास हो चुके हैं, उन क्लास को देखेंगे, और हमारे चैनल को एक लाइक और कमेंट करेंगे। ऐसे ही आप बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको एवरीडे प्रत्येक आपको क्लास आती रहेंगे इंग्लिश ग्रामर्स की, और आपकी जल्द से जल्द बहुत सारी आपकी सभी क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल्स को क्या करेंगे? आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मिलता हूँ। धन्यवाद।